हाँ बेटा, लास्ट हम क्या कर रहे थे? लास्ट हमने सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखा था, है ना? सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करा था, उसकी डोमेन रेंज की बात करी थी। तो देखो, सिग्नम फंक्शन के बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन बचते हैं, मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ। एक तो आपके पास है मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा? मॉड्यूलस फंक्शन। ये आपने देखा होगा, किस टाइप का होता है मॉड्यूलस फंक्शन? y इक्वल टू मॉड एक्स टाइप का होता है। सही। मॉड्यूलस फंक्शन लगाने का मतलब क्या है कि ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी देगा हमें। आप इसके अंदर नेगेटिव डालो, इसके अंदर पॉजिटिव डालो, ये हमेशा आपको क्या देगा? पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ कि इफ x इज लेस देन 0, तब तो ये वैल्यू देगा क्या? माइनस एक्स। और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये वैल्यू देगा क्या? x। सपोज करो इसके अंदर आपने डाला माइनस का 5, है ना? आपने क्या करा? मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर डाला माइनस का 5, आपको क्या देगा? 5। आपने डाला माइनस का 10.1, ये आपको क्या दे देगा? 10.1। आपने डाला 50, ये आपको आंसर देगा 50। ऐसे ही 50.5 डाला तो आंसर क्या देगा? 50.5। मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट से कुछ छेड़खानी नहीं करता, ये सिर्फ साइन से छेड़खानी करता है कि नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बना देता है और पॉजिटिव को सिर्फ पॉजिटिव ही रखता है। ये है अपने पास मॉड्यूलस फंक्शन। इसका ग्राफ देखो तो मैं कैसा होता है? तो y इक्वल टू मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे 0 0 पे ये लाइन कट करेगी, ठीक है? तो ऐसे करके किसका ग्राफ हो जाएगा? ये y इक्वल टू मॉड एक्स का। अब देखो, इसको बनाने के लिए कहीं मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। उसके अलावा देखो, डोमेन क्या होगी? कुछ भी वैल्यू डाल दो सर। और रेंज क्या होगी? रेंज भी आर ही होगी, ठीक है? रेंज भी क्या होगी? आर ही। डोमेन भी क्या होगी? आर ही। तो ये किसकी बात हो गई? मॉड्यूलस फंक्शन की बात हो गई। मॉड्यूलस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात कर ली हमने। अब देखो ध्यान से, मॉड्यूलस फंक्शन के एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लो आपको दो चीजें दी। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं मॉड्यूलस फंक्शन का, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 5 का, ठीक है? और सेकंड एग्जांपल है आपके पास y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 6 का। ये कैसे बनने वाला है? तो ध्यान से देखो, x प्लस 5 है। तो इस टाइप में जब भी दे रखा हो और आपको ग्राफ बनाना हो ना, तो आप इतना कर लिया करो सिर्फ, क्या? आप डायरेक्ट वैल्यू डाल दो x की 0। x की वैल्यू 0 डालेंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे? y इक्वल टू 5 मिलेगा, 0,5 मिलेगा। x की वैल्यू 0 डाले आपने, y की वैल्यू क्या मिली? x की वैल्यू 0 डालते y की वैल्यू क्या मिली? 5 मिली ना। पॉइंट कौन सा हुआ? 5,0। x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो 0,5 पॉइंट यहाँ पे होगा। अब एक काम करो, x एक्सिस पे या कहाँ कट करेगा? x एक्सिस पे कहाँ कट करेगा? जहाँ पे y की वैल्यू 0 होने वाली है। तो y की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू 0 डालते x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5। तो ये कहाँ कट करेगा? माइनस का 5 पे। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाए। बात करते हैं x माइनस 6 की। x माइनस 6 की बात करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करा आपने, सबसे पहले देखा कि x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, तो y की वैल्यू 0 होगी, तो वैल्यू क्या आई? 6,0। यहाँ कहीं होगी 6,0। कुछ ग्राफ इस टाइप का बन जाएगा, सही है? तो ये प्लस माइनस कुछ भी दे रखा हो, ना तो रेंज पे इफेक्ट पड़ेगा ना डोमेन पे इफेक्ट पड़ेगा। रेंज और डोमेन अभी भी आर ही रहेगी। ये किसकी बात कर ली हमने? ये बात कर ली हमने मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन के बाद में दो फंक्शंस हमारे पास और आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या है? इस टाइप का होता है, y इक्वल टू ए की पावर एक्स। y इक्वल टू ए की पावर एक्स। अब देखो, y इक्वल टू ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसा आपने एक और चीज देखी होगी, मैं यहाँ पे साथ ही में लिख देता हूँ, पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होता है? इन दोनों में देखो छोटा सा सिंपल सा डिफरेंस है। पावर फंक्शन कुछ इस टाइप का होता है, y इक्वल टू एक्स की पावर है। क्या दोनों में देख के बता सकते हो क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल है। और नीचे, नीचे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर क्या है? कांस्टेंट, ठीक है? देखो, हो क्या रहा है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, 5, 6 ऐसा होगा। एक्स की वेरिएबल पावर है,
यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5, है ना, ये कौन से होंगे, ये पावर फंक्शन होंगे। पावर फंक्शन जब जनरली किस में काउंट होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में, पोलिनोमियल फंक्शंस में, और ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एक तो ये काम होना चाहिए कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सही बात है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। देखो ए की वैल्यू 1 होगी तो 1 की तो पावर कुछ ही रख लो, वो कांस्टेंट फंक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए ए की पावर 1 नहीं होनी चाहिए। तो देखो अब ए की वैल्यू के हिसाब से अलग अलग चीजें आती है। एक तो अगर ए की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, और एक ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। भाई एक तो केस, ये तो हो गया केस फर्स्ट, ये हो गया केस सेकंड। किसके केसेस हैं ये, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ्स के केसेस हैं। ये क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट वाला है जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, और सेकंड वाला है जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो क्या आप गेस करके बता सकते हो या फिर खुद नोट डाउन कर सकते हो कि इनके ग्राफ कैसे कैसे आने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो बेटा ऐसा होता है कि जो जब वैल्यू ए की 0 से 1 के बीच में रहती है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, पिंक कलर ठीक रहेगा। इस टाइप का ग्राफ रहता है, समझ में आ गया। और जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, ए की वैल्यू किससे बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है, तो ग्राफ कुछ इस टाइप का रहता है, इस टाइप का ग्राफ रहता है, ठीक है। दोनों टाइप ग्राफ क्या है, y इक्वल टू ए की पावर x का ही ग्राफ है। ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग ग्राफ है। देखो ध्यान से, ग्राफ से आप एज्यूम भी कर सकते हो कि सोचो अगर मैं 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ, मैं वैल्यू लेता हूँ मान लो 0.5। अब 0.5 की जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जा रहा हूँ, 0.5 की पावर 2, फिर 0.5 की पावर 4, फिर 0.5 की पावर 10, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी मुझे पता है एक छोटा सा नंबर आता जाएगा, जितनी पावर बढ़ेगी नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो देखो जैसे जैसे एक्स पे आगे चल रहे हैं, ये वैल्यू किधर की तरफ जाती जा रही है, 1 के पास जाती जा रही है, और ये y की वैल्यू कहाँ जाती जा रही है, 0 के पास जाती जा रही है। भाई x तो इनफाइनाइट को जब जाएगा तब जाके ये y की वैल्यू 0 होगी, लेकिन फिर भी अटेन नहीं करेगी, y की वैल्यू कभी 0 अटेन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, देखो ध्यान से, y इक्वल टू ए की पावर x, y की वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब सामने 0 हो। और सामने 0 कब आएगा, भाई x की वैल्यू आप 0 भी पुट कर दोगे ना तो भी a की पावर 0 विच इज 1, है ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी, सही बात है। और 1 से और छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी ये वैल्यू, सही बात है। क्यों, क्योंकि a की वैल्यू आप 0 ले नहीं सकते, क्योंकि a की वैल्यू तो 0 से बड़ी लेनी है। तो अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 0 को अप्रोच कर जाएगी ये, लेकिन 0 नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इधर, a की वैल्यू 1 से बड़ी ली है, 1 से बड़ी ले लो आप वैल्यू, आप 1 से बड़ी वैल्यू चाहे 1.1 ही ले लो, और इसकी पावर बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे पावर बढ़ाओगे तो ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना, और प्लस इनफाइनाइट की तरफ भागेगी। तो अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। क्या ग्राफ को एनालाइज करके आप बता सकते हो इसकी डोमेन और रेंज, मैं डोमेन और रेंज बता सकते हैं क्या ग्राफ को एनालाइज करके। देखो देखिए ध्यान से, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी डोमेन, डोमेन क्या ऑलरेडी आपने डिसाइड कर दी, डोमेन क्या आपने ऑलरेडी डिसाइड कर दी। डोमेन क्या होगी, जो एक्स की वैल्यू होगी, तो डोमेन क्या हो जाएगी, आर, कुछ भी ले लो सर वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज देखो ध्यान से, रेंज क्या होती है, जो वाई वैल्यू लेता है, वाई देखो क्या वैल्यू ले रहा है, मिनिमम 0 की तरफ जा रहा है, 0 अटेंड नहीं करेगा तो 0 की तरफ ओपन ब्रैकेट, और ऊपर क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, सही बात है। आगे बात समझ में, सेम यही वाली डोमेन और रेंज इसके लिए हो जाएगी, इसके लिए अलग थोड़ी होगी, सेम इसी के लिए ये हो जाएगी। देखो वैल्यू कुछ भी लो और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और मिनिमम वैल्यू वही 0 को अटेंड करना चाह रही है, लेकिन 0 को अटेंड नहीं करेगी। ये बात हो गई किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। बात करते हैं नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन की, इसकी लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स होता है, हम बोलते हैं ना एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग एक तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अप्लाई करते हैं वहां पे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, जैसे लॉग की हमने फर्स्ट भी पहले भी बात करी है, तो ये कुछ इस टाइप का होता है, y इक्वल टू लॉग x एट बेस a, इस टाइप का होता है। और इसके लिए हम जनरली क्या लिखते हैं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए,
और ए की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। जब लॉग हमने पढ़ाई करी थी 11th क्लास में, तब हमने यही देखा था ना कि लॉग के अंदर आप नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, है ना? और लॉग का बेस आप 1 नहीं ले सकते और लॉग का बेस आप नेगेटिव नहीं ले सकते। ये सारी चीजें हमने उस टाइम भी देखी थी। सही बात है या नहीं बेटा? उस टाइम भी यही बातें देखी थी। अब देखो ग्राफ देखते हैं। ग्राफ भी यहाँ पे भी दो ही कंडीशन बनेगी। एक तो आप ए की वैल्यू क्या लो, 1 से बड़ी लो, और एक ए की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लो। क्या क्या कंडीशन बनेगी? एक कंडीशन तो क्या बनेगी, जब ए की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में लेते हो। एक और कंडीशन क्या बनेगी, ए की वैल्यू आप ग्रेटर देन 1 लेते हो। ठीक है, अब बताइए, जैसे मैं लास्ट निकालता हूं, मैंने कहा है कि ये दोनों जो है ना लॉगरिथमिक फंक्शन और ये दोनों फंक्शन आपस में क्या रहते हैं, आपस में रिवर्स फंक्शन की तरह काम करते हैं, आपस में रिवर्स फंक्शन की तरह काम करते हैं। तो क्या आप अब बता सकते हो मुझे इसका रिवर्स फंक्शन, इसका रिवर्स फंक्शन कैसे होगा? एक तरह से मिरर इमेज की तरह काम करेगा। तो मिरर इमेज की तरह काम करेगा तो लॉग का फंक्शन क्या क्या होगा? देखो, फर्स्ट कंडीशन है जब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो कुछ इस टाइप का रहता है। जब 0 से 1 के बीच में रहता है ये, तो इस टाइप का रहता है। और जब ए 1 से बड़ा हो तो कुछ इस टाइप का ग्राफ रहता है। और ये कट कहाँ करता है? कट करने वाला पॉइंट है 1 0, 1 कॉमा 0, यहाँ पे भी 1 कॉमा 0। क्योंकि आप खुद देख सकते हो 1 कॉमा 0 कैसे आया। वहां पे y की वैल्यू को 0 पुट कर दो, y की वैल्यू को 0 पुट कर दो। अब आपको भी पता है log 0 वैल्यू कब देता है, जब उसके अंदर x की वैल्यू 1 डालते हो। log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, सही बात है। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 0 पे ये किसको कट करेगा, x एक्सिस को कट करेगा। अब क्या ध्यान से देख के आप इसकी डोमेन और रेंज के बारे में कुछ बता सकते हो? इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? भाई डोमेन आपने पहले ही जस्टिफाई कर रखा है, डोमेन आपने पहले ही जस्टिफाई कर रखा है। क्या? 0 से लेके इनफाइनाइट कर रखा, नहीं कर रखा? यहाँ देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 दे रखी है, डोमेन ऑलरेडी 0 से इनफाइनाइट होगा, डोमेन 0 से इनफाइनाइट होगा। रेंज क्या होगा? रेंज देखो, आप रेंज जब भी देखना चाहो y एक्सिस को देख लिया करो। y एक्सिस पे ग्राफ ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इधर भी देखो y एक्सिस पे ग्राफ ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी r। दूसरी बात, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? तो देख लो कहीं भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, तो एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है, ना ही लॉगरिथमिक वाला फंक्शन कहीं ब्रेक हो रहा है। तो ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। दोनों फंक्शन कैसे होते हैं? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा, ये हमने बात कर ली किसकी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस की, सही बात है। अब हमारे पास जो मेजर फंक्शन बचे हैं वो बचे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से वाले बचे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास बचेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की ग्राफ भी देखेंगे, वहां उनकी डोमेन और रेंज दोनों की बात करेंगे, है ना। अभी हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं। अब ये जरूरी है किसके लिए? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको पता है पहला फंक्शन कौन सा है? y इक्वल टू साइन एक्स, सही बात है। क्या y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है? मैं एक बार बना देता हूँ। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2, ये पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे 2 पाई। एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ये वैल्यूज होती है। समझ में आ गई बात? 0, माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। अब ध्यान से देखो, ये आगे भी चलता रहता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ इधर भी चलता रहेगा और इधर भी कंटिन्यू चलता रहेगा। तो सबसे पहली बात तो ये फंक्शन है ना, क्यों? आप कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी लाइन ड्रॉ करोगे एक ही बार कट करेगी, फंक्शन है। फिर डोमेन और रेंज की बात करता हूं, ये सर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो,
वैल्यू आप माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी वैल्यू डाल दो, sin x हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा। इसका ग्राफ कंटिन्यूअस रहता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता। तो ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होगी सर? तो रेंज देखो बेटा, वे रेंज के लिए हमेशा y एक्सिस देखते हैं। तो y एक्सिस पे देखो, हाईएस्ट पॉइंट है इसका +1, y एक्सिस पे लोएस्ट पॉइंट है इसका -1। तो रेंज कहां से कहां तक घूमेगी? -1 से लेके 1 तक। क्या -1 और 1 को भी अटेंड करती है? बिल्कुल करती है सर। -1 और 1 को भी अटेंड करेगी, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। और डोमेन क्या हो गई? रियल नंबर आर। फंक्शन कैसा हो गया? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, ये तो हो गई y इक्वल टू साइन एक्स की बात। अब करते हैं y इक्वल टू कॉस एक्स की बात। सेकंड हमारे पास क्या है? y इक्वल टू कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे 0, 0 पे आपको पता ही है cos x की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 हो जाती है। ये पॉइंट होगा 3 पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 2 की जगह यहाँ पे होगा पाई। चेंज शायद वहां भी कर लेते हैं, वहां भी हमने अच्छा पाई लिखा है, सही है सही। ओके, तो हो गया पाई, यहाँ पे हो गया 3 पाई बाय 2, यहाँ पे वैल्यू हो गई 2 पाई। सेम इधर ये हो जाएगा -का पाई बाय 2, यहाँ हो जाएगा -का पाई, यहाँ हो जाएगा -का 3 पाई बाय 2, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस का। देखो ध्यान से, ये भी ऊपर ऊपर वाली वैल्यू कितनी है? 1। नीचे वाली वैल्यू कितनी है? -का 1। डोमेन की बात करूं मैं, डोमेन सर कोई भी वैल्यू डाल दो x बिलोंग्स टू r के लिए, सब कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा देगा। रेंज, y एक्सिस को देखो कहां से कहां तक जा रहा है? -1 से लेके 1 तक जा रहा है। ठीक है, तो -1 to 1 क्या हो गई? इसकी रेंज हो गई। और डोमेन क्या होगी? डोमेन तो सर कंप्लीट आर, कुछ भी वैल्यू डाल दो, कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा sin x रखता है। इसको फटाफट बना लो। हम sin x और cos x बना चुके हैं, और आप देख लो sin x भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। सेम ऐसे ही cos x भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सही बात है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। हमने sin x की बात कर ली, cos x की बात कर ली, थर्ड हमारा क्या आता है? y इक्वल टू tan x। अब देखो tan x होता क्या है? tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin x बाई cos x। तो क्या नहीं जीरो होना चाहिए अपना? cos x जीरो नहीं होना चाहिए। cos x जीरो नहीं होना चाहिए। और cos x जीरो होता क्या है? आप देखो इस cos x के ग्राफ को देख लो। cos x जीरो कहाँ हो रहा है? पाई बाय 2 पे, फिर 3 पाई बाय 2 पे, ऐसे ही 5 पाई बाय 2 पे होगा, ऐसे ही -पाई बाय 2 पे, -3 पाई बाय 2 पे, और -5 बाय 2 पे। इन सारे पॉइंट्स पे ही तो क्या होगा? ये cos क्या होगा? जीरो होगा। और मेरे को क्या चाहिए? cos मेरे को जीरो नहीं चाहिए। तो cos x जीरो नहीं चाहिए, तो cos x जीरो होता क्या है? तो मैं डोमेन की बात कर लूं पहले, इसका ग्राफ अभी बना लेंगे कि सर आप कुछ भी रख दो, लेकिन पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल मत रखो, क्योंकि पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पे हमारा ग्राफ cos x के क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। देखो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल मतलब 1 3 5 7, तो देखो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो ऑड मल्टीपल पे आपको क्या नहीं रखना? वैल्यू नहीं रखनी, बाकी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं सर। ठीक है, तो इन वैल्यूज को आपको नहीं रखना है। रेंज की बात करूं तो रेंज देखो अभी दिख जाएगी। इसकी रेंज जनरली क्या होती है? इसकी रेंज होती है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कोई ऐसी वैल्यू जो अटेंड नहीं करती वो भी हम देख लेंगे। इसकी बात कर रहे हैं 10x की। एक बार इतना लिखो, 10x का हम ग्राफ बनाते हैं। तो 10x का ग्राफ इजी है काफी। इसको एक बार जूम आउट कर देते हैं। अब बना, तो आपको पता है आपने जब वैल्यू कैलकुलेट करी होगी 10x की, तो 10 पाई बाय 2 पे अनडिफाइंड हो जाता है। 10 पाई बाय 2 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, 10 जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे बना लेता हूँ। 10 जीरो की वैल्यू जीरो होती है, आपको पता है। 10 जीरो की क्या वैल्यू होती है? जीरो।
हम बात कर रहे हैं 10x की, और 10 पाई बाय 2 की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाती हुई होती है, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसा होती है बेटा, इस टाइप से इसका ग्राफ होता है। समझ में आ गया? ये वाली जो पहली डॉटेड लाइन है मेरी, जो पहली डॉटेड लाइन है ये बता रही है पाई बाय 2, सही बात है। और जो मेरी दूसरी डॉटेड लाइन है ये क्या बता रही है, 3 पाई बाय 2। अब मुझे पता है 10 जीरो पे जीरो होता है, फिर कहाँ जीरो होगा, क्या पाई पे जीरो होगा क्या, पाई पे भी जीरो होगा, तो यहाँ पे पाई। अब पाई से देखो 3 पाई बाय 2 की तरफ किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ से तो वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी। एक बार इसको थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं इस टाइप से। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस पाई, ये क्या है माइनस का पाई बाई 2, तो वैल्यू कुछ इस टाइप की रहेगी। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ जो रहता है ये रहता है किसका, 10x का ग्राफ रहता है। अब ध्यान से देख लो, वैल्यू पॉजिटिव में भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है और नेगेटिव में भी इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो रेंज क्या हो गई, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट। डोमेन क्या हो गई, आप पाई बाय 2 का आउट मल्टीपल मत डालो और कुछ भी डाल सकते हो। क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है क्या बेटा, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से। देखो वैसे तो यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस है, फिर आपको डॉटेड लाइन आ गई, लेकिन इसकी डोमेन की बात करूं मैं, इस डोमेन में तो देखो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। इस डोमेन में देखो यहां से लेके यहां तक, भाई यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसकी डोमेन को थोड़ा सा क्या कर दूं, कम कर दूं, कम कैसे, पाई बाय 2 के आउट मल्टीपल वाली जगह को हटा दो, इन पॉइंट्स को हटा दो, इन पॉइंट्स को हटा दो, तो हर जगह क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। तो क्या बोल दूंगा, कॉन्टिन्यूअस थ्रू आउट, थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसकी डोमेन में क्या रहता है, ये कंटिन्यूअस रहता है। ये किसकी बात हो गई, 10x की। 10x के बाद में हमारे पास क्या आता है, कॉटेक्स। तो हम करते हैं नेक्स्ट अपनी ग्राफ की बात, y इक्वल टू कॉटेक्स। देखो कॉटेक्स क्या होता है, cos x बाई साइन एक्स होता है, यही होता है बेटा। यहाँ पे क्या नहीं जीरो होना चाहिए, साइन एक्स शुडंट बी जीरो। और साइन एक्स जीरो कहाँ होता है देख लो आप, साइन एक्स के ग्राफ लेके चलते हैं, ये रहा साइन एक्स, साइन एक्स देखो जीरो पे जीरो होता है, पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, ऐसे इधर माइनस पाई पे, माइनस 2 पाई पे, यहाँ पे जीरो होता है। तो एक तरह से ऐसा दिख रहा है कि देखो 0 पाई 2 पाई 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई, तो एन पाई पे जीरो हो रहा है, और एन की वैल्यू क्या कोई भी इंटीजर ले लो, एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले लो, तो साइन कहाँ जीरो हो रहा है, एन पाई पे। तो डोमेन क्या हो गई इसकी, ये सर कुछ भी ले लो, आर माइनस एन पाई, क्या नहीं ले सकते, एन बिलोंग्स टू जेड। एन की कोई भी जेड इंटीजर वैल्यू पे यहाँ पे आप डोमेन में वो पॉइंट नहीं ले सकते, क्योंकि क्या जीरो हो जाएगा, sin x जीरो हो जाएगा, sin x जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। फिर इसकी रेंज, रेंज बेटा इसकी भी क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट होती है। देखो बनाते हैं इसका ग्राफ। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, कोटेक्स का ग्राफ बना रहे हैं। अब सोचो कोटेक्स जीरो कब होता है, कोटेक्स जीरो के 90 पे होता है क्या बेटा, कोटेक्स जीरो 90 पे होता है नहीं होता, सही बात है। तो ये मैं रख देता हूँ पाई बाई 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट रख देता हूँ मैं 3 पाई बाई 2। ऐसे ही ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस का पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 2। कोटेक्स कहाँ जीरो होता है, पाई बाई 2 पे, तो सर कुछ ऐसा हो जाएगा, पाई बाई 2 पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा है, तो पाई बाई 2 पे कट कट जाएगा। और ये वाला मैं पॉइंट ले लेता हूँ 3 पाई बाई 2, यहाँ नहीं लेके पाई बाई 2 पे जीरो हो गया, और ये पाई बाई 2 के बाद में और कहाँ जीरो होगा, 3 पाई बाई 2 पे जीरो होगा, तो ये पॉइंट तो ले लेता हूँ मैं पाई, और यहाँ ले लेता हूँ मैं 3 पाई बाई 2। तो कुछ ऐसा आएगा ग्राफ, सही बात है। ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ मैं पाई, तो सेम यहाँ पे भी कहाँ जीरो हो रहा है, पाई बाई 2 पे जीरो हो रहा है।
यहाँ एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ आ जाए। तो ये आपका ग्राफ किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू कोटेक्स का ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू कोटेक्स का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का पाई बाई टू, यहाँ है माइनस का पाई, और यहाँ है माइनस का 3 पाई बाई। वही बात करते हैं डोमेन और रेंज की, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कोटेक्स भी अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग, अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट इट्स डोमेन। इसके डोमेन पे जितने भी पॉइंट है उन सब पे क्या होता है, ये उस सब पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूस होता है। तो बात हो गई किसकी, कोटेक्स की। अब हमारे पास मेजर दो और बचे हुए हैं, एक तो सेक एक्स का ग्राफ, एक कोसेक एक्स का ग्राफ। तो लिखते हैं y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। देखो सेक एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक कोस एक्स होता है। मतलब क्या जीरो नहीं होना चाहिए, कोस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। पहले ही बात कर चुके हैं, कोस एक्स कहाँ जीरो होता है, पाई बाई टू के ओड मल्टीपल पे। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन क्या आ गई बेटा जी, r माइनस 2n+1 पाई बाई। रेंज क्या आ गई, रेंज देखो अभी ग्राफ बनाएंगे तो और ज्यादा डिटेल से क्लियर होगा। पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बहुत इजी है, अगर आपको cos x का ग्राफ आता है मतलब sec x का ग्राफ भी आता है। सबसे पहले जनरली cos x का ग्राफ बना लो। cos x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हो गया आपका cos x का ग्राफ। थोड़ा सा यहाँ ले चलता हूँ, काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। ये क्या है हमारे पास, y इक्वल टू sec x, यहाँ पे 1 इक्वल टू cos x, क्या नहीं जीरो होना चाहिए, cos x जीरो नहीं होना चाहिए, डोमेन और रेंज। देखो ध्यान से, आपने पिंक कलर से मैंने बनाया है cos x का ग्राफ। अब जहां जहां पे, इसको एक काम करता हूं, पॉइंट बना देते हैं। ये लो, cos x कुछ s, sec x कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा sec x का ग्राफ। इस साइड भी ये किसका ग्राफ हो जाएगा, जो येलो वाला है वो किसका ग्राफ है, sec x का ग्राफ है, y इक्वल टू sec x का ग्राफ। अब देखो ध्यान से, आपको क्या पता है, cos x कहां से कहां तक चलता है, -1 से 1 तक चलता है। तो -1 से 1 के ना तो अंदर है ना ऊपर है, ये किधर है, या तो +1 से ऊपर है या फिर -1 से नीचे है। तो रेंज में क्या इंक्लूड नहीं होगा, देखो डोमेन तो क्या होगी, r माइनस 2n+1 इंटू पाई बाई टू, पाई बाई टू के ओड मल्टीपल पे ये डिफाइन नहीं होगा। बात कर रहा हूं मैं रेंज की, रेंज देखो -1 से 1 नहीं ले रहा, -1 से 1 नहीं ले रहा, तो क्या ले रहा है, बाकी पूरा r ले रहा है, क्या नहीं ले रहा, -1 से 1 वाली क्वांटिटी नहीं ले रहा, -1 से 1 की क्वांटिटी नहीं ले रहा। आप खुद भी सोच सकते हो, sec x की कभी भी वैल्यू 1 आती है क्या, कभी हाफ आती है क्या, कभी 0 आती है क्या, वो हमेशा क्या रहता है, -1 से 1 से ऊपर ही रहता है ना। सही बात है, आप sec x की वैल्यू भी चाहे डाल सकते हो, 0, 30, 60, 45 पे आप चेक भी कर सकते हो। ये वैल्यू कभी भी या तो +1 से ऊपर रहेगी या -1 से छोटी रहेगी, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, sec x का। sec x की ये डोमेन हो गई और रेंज हो गई, कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट इट्स डोमेन, इसकी डोमेन में ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहता है। बात ये किसकी हो गई, sec x। sec x के बाद में अपने पास जो लास्ट ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है y इक्वल टू cosec x। अब इसकी बात करूं तो मैं क्या हो जाएगा, ये 1/sin x हो जाएगा। मतलब क्या नहीं जीरो होना चाहिए, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, एन पाई पे। तो डोमेन की बात करूं मैं, डोमेन क्या हो गया, r माइनस एन पाई, जहां पे n क्या है, एनी इंटीजर। फिर रेंज की बात देखो अभी देख लेंगे, इसकी रेंज भी यही होगी क्या, -1 से 1 की अलावा सारी वैल्यू ये डिफाइन करेगा। चलो ग्राफ बनाते हैं।
देखो इसके ग्राफ के लिए भी सबसे पहले तो आपको साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए, साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूं मैं। ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अब डॉटेड लाइन बना दो। डॉटेड लाइन कहां बन रही है? एक तरह से जहां पे साइन एक्स 0 हो रहा है। कहाँ कहाँ होता है? पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है। तो मतलब पाई की जितने भी इंटीजर वैल्यूज हैं उन सब पे साइन एक्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब कोसेक एक्स के ग्राफ के लिए सिंपली क्या करना है? कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं, इससे उल्टा घुमा दो आप। यहाँ भी उल्टा घुमा दो, यहाँ भी घुमा दो, सेम यहाँ पे टच करते हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आपका किसकी वैल्यू हो गई? ये हो गई आपकी वैल्यू कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। कौन से कलर में? रेड कलर में जो दिख रहा है वो आपका कौन सा वाला है? कोसेक एक्स का ग्राफ है। और ये कौन सा है? साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा? कोसेक एक्स का। डोमेन ऑलरेडी डिफाइंड है, रेंज ऑलरेडी डिफाइंड है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। कंटिन्यूअस कहाँ होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पाई। आर माइनस एन पाई के अलावा हर जगह पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि एन पाई पे साइन एक्स 0 हो रहा है। साइन एक्स 0 है तो ये भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, तो ये हमारे पास क्या था? कंप्लीट जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ थे वो। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? हम जनरली एक अलजेब्रिक फंक्शन लेंगे, 10x वाले, कोटेक्स वाले, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, एक एक फंक्शंस लेंगे। इन पे बेस्ड जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1, जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जनरली या तो ये जितने भी ग्राफ्स पढ़े हैं ये डायरेक्टली इनसे इनके थ्रू सोल्व हो जाएगा, वरना तो अलजेब्रिक जो भी हमारे पास क्या होती है? कंटिन्यूटी का अलजेब्रा होता है। कंटिन्यूटी का अलजेब्रा देखो क्या होता है, फटाफट। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? मैंने कल भी बात करी थी कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और कोई फंक्शन जी एक्स है, ये दोनों के दोनों कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट ए के लिए, आर कंटिन्यूअस फॉर सम पॉइंट ए, देन क्या होगा? एफ एक्स डॉट जी एक्स या फिर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्टिन्यूअस होंगे एट पॉइंट ए, विल बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग। कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है पॉइंट ए के लिए, जी एक्स कंटिन्यूअस है पॉइंट ए के लिए, तो इनका अलजेब्रा मतलब मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर डिवाइड। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ये क्या रहेंगे? ये भी कंटिन्यूअस रहने वाला है। इसके अलावा फोग एक्स और गोफ एक्स जो कि कंपोजिट फंक्शन है, इनकी भी हम बात करेंगे, इनकी कंटिन्यूटी कैसे डिसाइड होती है। सही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? या तो हमारे पास जो प्री डिटरमाइंड जो फॉर्म्स हमने लिखी है, साइन एक्स वाली, टेन एक्स वाली, कोस एक्स वाली, या फिर वो कोई पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन विल ऑलवेज क्या होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। पोलिनोमियल फंक्शन को आप डायरेक्ट देखते ही बता सकते हो, क्यों? आप एक्स की कुछ भी वैल्यू डालोगे वो कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू देगा ही देगा, तो वो हमेशा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के लिए हमने देख लिया, लॉग एक्स के लिए हमने देख लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमने देख लिया, किसको कैसे कैसे हैंडल करना है, किसकी क्या डोमेन होती है, किसकी क्या रेंज होती है। अब वन बाय वन क्वेश्चन लेके इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे 5.1 का, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो ये वाला पूरा हमें अच्छे से रिवाइज करना है पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।